हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसको हम आल्सो इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं। तो क्या होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़? एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। इसमें क्या होता है कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड के बीच में इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होते हैं। अब ये होती कैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़? इसका नाम ही है कोरोनरी आर्टरी। तो हमारे बॉडी में अगर हम देखेंगे कोरोनरी आर्टरी सिस्टम, तो इसमें क्या होता है, अगर हम देखेंगे हार्ट में, ये राइट मेन कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट के अपने सब टाइप्स होते हैं, जैसे सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। और क्या है, लेफ्ट एसेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी। अब अगर इन आर्टरीज में कोई भी ब्लॉकेज होगी, एनी ब्लॉकेज विद इन these arteries will lead to coronary artery disease। तो अगर कोई भी ब्लॉकेज इन आर्टरीज में होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होते हैं। अब कैसे होती है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़? इसका जो मेन कॉज है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? इसमें क्या होता है हमने फर्दर डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे, क्रॉस सेक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, इसमें क्या होता है कि ये जो आउटर वॉल है इसको हम कहते हैं एडवेंशिया, और जो मिडल है मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, और ये जो अंदर वाला है इसको कहता है इंटीमा, और ये जो है बीच वाला पोर्शन इसको हम कहते हैं ल्यूमेन, जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई हो जाता है, ब्लड फ्लो हो जाता है। अब जो एडवेंशिया होता है इसमें क्या होता है, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। मीडिया में क्या होता है, कोलेजन होता है, स्मूथ मसल्स होता है, और एंटीमा जो होता है इसमें एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, तो ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। अब हम देखेंगे कि एथेरोस्क्लेरोसिस हमने डिस्कस करना है कि कैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है। तो अगर हम देखेंगे सिंपली एक कोरोनरी आर्टरी है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ब्लड फ्लो है टुवर्ड्स मायोकार्डियम, साइड मायोकार्डियम है, ये ऑस्टियम है कोरोनरी आर्टरी का। अब क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में, यहाँ पे एक प्लॉक फार्मेशन हो जाती है, अब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ब्लड फ्लो में। ठीक है, ये प्लॉक फार्मेशन कैसे होते हैं? हम दो टाइप के होते हैं, ये एथ्रोमा फार्मेशन होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेबल और दूसरा होता है अनस्टेबल। अब क्या होता है इसमें, अगर हम देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस होती कैसे, कैसे एथ्रोमा फॉर्मेशन हो जाती है। सबसे हम देखेंगे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी सब्सटेंस। ये जो कोरोनरी आर्टरी है जी, इसका जो इंटीमा, ये वाला इसका जो इंटीमा वाला
वाल है, इस पे क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी सबस्टेंस, फाइब्रस टिश्यू, मैक्रोफाज, लिपिड्स, ये जब एक्यूमुलेट होते हैं इसमें आर्टरी के वाल पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोलिफरेशन हो जाती है वहाँ पे, प्रोलिफरेशन ऑफ वेसल वाल। जब वेसल वाल की प्रोलिफरेशन होगी तो जो वहाँ पे डिपॉजिट हो गया, दीज डिपॉजिट्स को उसको हम कहते हैं विल फॉर्म एथ्रोमा, एथ्रोमा, या हम उसको प्लाक भी कहते हैं, प्लाक फार्मेशन। जब प्लाक फार्मेशन वहाँ पे होगी तो क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया टुवर्ड्स मायोकार्डियम तो क्या हो जाता है, यहाँ पे देखते हैं पहले। जब ये एथ्रोमा, ये हो गया एथ्रोमा, ये एथ्रोमा है, ये प्लाक फार्मेशन जब इस ब्लड वेसल में होगी तो क्या हो जाता है, ओबस्ट्रक्शन हो जाती है ब्लड फ्लो टुवर्ड्स मायोकार्डियम, मायोकार्डियम की सप्लाई कम हो जाती है, ओबस्ट्रक्टिव होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पहले ही हो गया ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया, उसके बाद हो गया ऑक्सीजन हो गया रिड्यूस, ऑक्सीजन सप्लाई, अदर न्यूट्रेंट्स भी सप्लाई कम हो गए, इम्पेयर्ड, साथ साथ में क्या होता है, इम्पेयर्ड वॉश आउट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है, जब ये सारी चीज़ें हो गई, मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई कम होती है तो उसके वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, पेशेंट एक पर्सन में एंजाइना डेवलप होता है, इसमें क्या होता है, चेस्ट पेन होते हैं, हाइपरटेंशन होगा और डिसरिथमिया, हार्ट फेलियर हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है और पेशेंट में डेथ हो सकती है। तो ये था कि एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे बनते हैं, कैसे हमारी ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट होती है, उसके वजह से क्या क्या हो जाता है फिर फर्दर। अब हम इसको, ये एथ्रोमा कैसे क्या बनता है, इसके टाइप्स जो हमने बोले स्टेबल और अनस्टेबल है, ये कैसे क्या होता है। पहले हम जब एक ब्लड वेसल में ये एक प्लाक होती है, प्लाक के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसमें थिन फाइब्रस केप, थिन फाइब्रस केप, उसके बाद क्या होता है, स्मूथ मसल सेल, इस प्लाक में स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, इसमें होता है कोलाजन, इसमें मैक्रोफाइज होते हैं, इसमें होते हैं लिपिड्स और नीचे होता है न्यू वेसल्स, ये न्यू वेसल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब हम देखते हैं कि यहाँ अब हमने देखा दो किस्म के प्लाक्स बनते हैं, एथ्रोमा दो टाइप के बनते हैं, एक स्टेबल, इसको हम फिक्स्ड भी कहते हैं, और दूसरा अनस्टेबल, इसको हम कहते हैं डिसरप्टेड टाइप भी इसको कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये जो स्टेबल हमने देखा, नॉर्मली क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब ये सारे यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए, फाइब्रस के स्मूथ मसल, कोलाजन, माइक्रोफेज, लिपिड्स की लेवल बढ़ जाती है, तो इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम लेंगे 70% ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो जो 30% है वो ब्लड फ्लो चला जाएगा मायोकार्डियम में। तो एट रेस्ट अगर हम देखेंगे, नो सिम्टम्स, पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं होगा, मतलब चेस्ट पेन नहीं होगी पेशेंट में। सिमिलरली अगर हम देखेंगे 90% ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब सीवियर केस है, तो उसमें पेशेंट को रेस्ट में भी सिम्टम्स होंगे। ठीक है, तो अनस्टेबल, जो अनस्टेबल वाला ये है, अनस्टेबल वाला एथ्रोमा प्लाक फॉर्मेशन है, इसमें क्या है, ये वाला अनस्टेबल है, अगर इसका साइज कम भी हो फिर भी इसमें क्या होता है कि
इसमें ये माइक्रो स्मूथ मसल बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेबल वन। इसमें क्या होता है, माइक्रोफाइज बहुत सारे होते हैं, लिपिड लेवल ज़्यादा होते हैं, फोम सेल्स इसमें होते हैं, और इसमें क्या ऊपर साइड प्लेटलेट एग्रीगेशन होते हैं। अब क्या होता है इसमें अनस्टेबल में, अब ये भी एथ्रोमा है, प्लाक है। प्लाक अंडरगो टू चेंजेस, एक होती है इसमें इरोजन और दूसरा होता है रप्चर। इरोजन में क्या होता है कि अगर हम इरोजन वाला देखेंगे, इरोजन में क्या होता है कि जो ये है हमारा ये इसका एंडोथेलियल लेयर होता है, एंडोथेलियल सेल लेयर होता है, वो रप्चर हो जाता है। सॉरी, वो वहाँ पे इसमें क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन एक्सपोज हो जाता है। मतलब इसमें एरोजन हो गया तो अपर जो एंडोथेलियल लेयर था वो डिसरप्ट होके बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारा इंटिमा एक्सपोज हो गया। और रप्चर में क्या हो जाता है, रप्चर में हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्सपोज हो जाता है। जब ये दोनों केसेस होता है, दोनों में क्या होता है कि प्लेटलेट्स आके ऊपर वाले पोर्शन पे स्टिक हो जाता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाता है, प्लेटलेट स्टिक टुगेदर। जब ये प्लेटलेट एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए तो इसमें क्या होता है कि अनस्टेबल प्लाक में कि ये रप्चर होके एम्बोलाई बनाता है। एम्बोलाई जब होता है तो वो बॉडी में ट्रेवल हो जाता है किसी भी पार्ट के, तो किसी भी पार्ट की ऑब्स्ट्रक्शन करता है, ब्लड वेसल के थ्रू कहीं भी चला जाता है, जो कि मोर सीवियर है एज कम्पेयर टू स्टेबल एर्थ्रोमा। तो ये हमने देखा कि एर्थ्रोमा कैसे बनता है, क्या इसके टाइप्स है। इसके बाद हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स। जो रिस्क फैक्टर हमने काज में देखा एथ्रोमा एथेरोस्क्लेरोसिस, रिस्क फैक्टर हम दो टाइप के होते हैं, एक होता है मॉडिफाइबल, दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल वो होता है जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, और लैक ऑफ एस्ट्रोजन लेवल इन वुमेन्स, और फिजिकल इनएक्टिविटी, और क्या होता है ओबेसिटी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नॉन मॉडिफाइबल में देखते हैं फैमिली हिस्ट्री, जेंडर और रेस। उसके बाद हम इसकी देखते हैं असेसमेंट में क्या करते हैं। असेसमेंट में हम पेशेंट में देखते हैं चेस्ट पेन चेक करते हैं, पल्पिटेशन, डिस्पनिया, सिनकोप, और कफ होगी पेशेंट में, एक्सेसिव फैटीग। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को डायग्नोस कैसे करते हैं। डायग्नोस हम थ्रू ईसीजी करते हैं। ईसीजी में हम देखते हैं जैसे एसटी एलिवेशन या एसटी डिस्पर्शन इन्वर्शन, इसमें चेक करते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन, में हम कहते हैं टू शो प्रेजेंस ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन। हम एथेरोस्क्लेरोसिस के थ्रू कार्डियक कैथेटराइजेशन से चेक करते हैं। या ब्लड लिपिड लेवल भी हम चेक कर सकते हैं। और उसके बाद हम इंटरवेंशन में हम देखते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि जैसे स्मोकिंग सीजेशन, स्ट्रेस रिडक्शन, और आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर। और हम कहते हैं कि लो कैलोरी डाइट
कैलोरी, फैट, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम डाइट। उसके बाद हम करते हैं ट्रीटमेंट में, हम क्या देखते हैं, एक होता है मेडिकल, दूसरा होता है सर्जिकल। मेडिकल में हम जैसे नाइट्राइट्स देते हैं, कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन देते हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन देते हैं और बीटा ब्लॉकर देते हैं। ये नाइट्रेट्स क्या करते हैं, ये डायलेट करता है ब्लड वेसल को और डिक्रीज प्री लोड एंड आफ्टर लोड। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल की लेवल कम करता है बॉडी में। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और सर्जिकल में हम देते हैं जैसे PTCA करते हैं, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जिसमें क्या आता है कि हम कैथेटर डाल के उस प्लाक को इन्फ्लेट, बैलून के थ्रू इन्फ्लेट डिफ्लेट करके उसको कंप्रेस करते हैं वाल्स के साथ, और उसके बाद हम उसमें स्टेंट भी डाल सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं इसमें जैसे एथेरेक्टोमी, CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसपे हम चेंज करते हैं पाथ ऑफ ब्लड फ्लो टू रिस्टोर ब्लड। और बस ये हमारे सर्जिकल प्रोसीजर्स है जिनके थ्रू हम ब्लड फ्लो को रिस्टोर करते हैं इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ पेशेंट। तो ये था कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। थैंक यू।